नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन है कि मानता नहीं, उसके स्वभाव में है धोखा देना। संकट की इस घड़ी में एक बार फिर उसने भारत को धोखा दिया है। कोविड-19 की दूसरी लहर से पूरा भारत हलकान है। अभी ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में 3,53,000 संक्रमित हुए, 2800 से ज़्यादा की डेथ हुई है। पूरे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब समेत तमाम देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। चीन ने भी बयान जारी किया था कि इस घड़ी में चीन जो है भारत की मदद करने को तैयार है। आज भी उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यही बयान जारी किया, लेकिन हकीकत में उसकी नीयत कुछ और है। कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। दरअसल है क्या कि भारत और चीन सरकार के बीच रिश्ते तनावपूर्ण है जब से सीमा पे पिछले साल जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर के, लेकिन दोनों देशों के बीच में कभी व्यापार बंद नहीं हुआ। ऐसे समय में जब ऑक्सीजन की कमी से भारत जूझ रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है भारत को, वो चीन सप्लाई कर सकता था। चीन में इसके लिए आप युद्ध स्तर पे उत्पादन भी हो रहा है कि भारत में मांग बढ़ी है। आप ट्वीट में देखेंगे कि ग्लोबल टाइम्स ने खुद ये ट्वीट किया है कि कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है तेज़ी के साथ। लेकिन इसी बीच में खबर आई कि सरकारी विमानन कंपनी हैं सिचुआन एयरलाइंस, उसने सभी कार्गो फ्लाइट्स की सेवा जो है 15 दिन के लिए स्थगित कर दी है। जब उससे पूछा गया कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि कार्गो सर्विस बंद करनी पड़ रही है, आपको ये क्लियर कर दें। पहले भी बोला है, फिर बता रहा हूँ कि ये सरकारी कंपनी है। तब बताया गया सिचुआन चुहान हांग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग एजेंट की तरफ से कि सियान दिल्ली सहित 6 मार्गों पे इसलिए स्थगित करनी पड़ रही है क्योंकि आयात में कमी आई है। चूँकि कार्गो सेवा सामान ढोने के लिए ही होती है और भारत में जो परिस्थितियां हैं उसमें आयात में कमी आई है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ वही कह रहे हैं कि इन इक्विपमेंट्स की डिमांड भारत में बढ़ी है और जो है हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत में आयात में कमी आई है महामारी की वजह से, इसलिए हम 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद पुनर्विचार करेंगे। यानी कि बातों में कंट्राडिक्शन है। नीयत कुछ और है, मदद नहीं करनी है। चीन की आदत रही, आपने देखा होगा कि जब कोरोना विस्फोट हुआ था तब कई देशों से उसने मुनाफाखोरी की थी, यानी कि 1 रुपये का सामान 5 रुपये में बेचने की कोशिश की थी। वही भारत के साथ भी की जा रही है। खबर ये भी आ रही है कि 30 से 40% जो भी इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं उनकी कीमतें जो निजी उत्पादक हैं वो बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा फीस भी बढ़ाई जा रही है। अब सवाल उठता है कि चीन ने जो कार्गो सेवा रोकी है, इसके बाद भारत के पास क्या विकल्प है या भारत के व्यापारियों के पास क्या विकल्प है, क्योंकि ये जो सामान की खरीदारी होती है ये व्यापारी करते हैं। व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान खरीदता है, फिर वो सामान यहाँ पे आता है। तो इसका विकल्प ये है कि फिर दूसरा रूट लेना पड़ेगा। दूसरा रूट लेंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेंगे। ऐसे समय में जबकि भारत के लिए ऑक्सीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है और चीन से जो इक्विपमेंट है वो आ सकते थे आसानी से, उसको भी चीन ने परोक्ष रूप से भारत को परेशान करने के लिए रोक दिया है। खैर, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भारत ऑक्सीजन की सप्लाई को निर्बाध व सामान्य बनाने के लिए और देशों की मदद ले रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका सब भेज रहे हैं और जो उसके टैंक्स हैं जिसको कि क्रायोजेनिक टैंक्स बोलते हैं वो सिंगापुर से लेकर के संयुक्त अरब अमीरात से मंगाए जा रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लग रहा है लेकिन बहुत जल्दी, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, उसकी कोशिश हो रही है। लेकिन चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।